तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। इस एक्सीडेंट का कारण मैं ही हूँ। मेरे लिए इसको इतना मेहनत करना पड़ा। अरे बेटी, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? इसका एक्सीडेंट होना था, हो गया। ये सब भगवान का लीला है। अरे मेहनत करने से एक्सीडेंट क्यों होगा? बेटी, तुम केवल धीरज रखो। नहीं बाबा, मेरे बाबा ने कहा था अगर ये अपने लिए खुद का गाड़ी खरीद ले तो इससे मेरी शादी कराएंगे। क्या तुम्हारे बाबा ने ऐसा कहा था? अरे यह तो बहुत खराब बात है। शादी ब्याह तो दो आत्माओं का मिलन है, बंधन है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह बहुत खराब बात है। और रुपए पैसों से ऐसा बंधन खरीदा नहीं जा सकता है। मैं भी आज प्रतिज्ञा करती हूँ, अमल, अपंग या भिखारी जो भी हो, मैं इनके साथ ही शादी करूंगी, नहीं तो जीवन भर कुंवारी रहूंगी। ऐसा मत कहो बेटी, वो बड़े आदमी हैं। उन्होंने जो कहा है उसके भलाई के लिए कहा है। अरे ये तो बहुत सीधा लड़का है, इतना मेहनत करता है, लेकिन अपने लिए एक बीमा भी नहीं करवाया। देखो, अभी तुम लोग उसे इतने बड़े अस्पताल में ले आए हो, इसका खर्चा कौन देगा? आप चिंता मत कीजिए बाबा। अरे हम लोग है ना, इसके लिए जो खर्चा होगा उसका प्रबंध हम लोग किसी उपाय से कर लेंगे। बाबा, इसके इस हालत के लिए मैं और मेरी बाबा ही जिम्मेदार है। तुम चुप रहो बेटी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। देखना, भगवान इसे फिर से ठीक कर देगा। ऐसी मनहूस बातें मत क्या करो बेटी, वो जरूर ठीक होगा। ओमिया। अमल, तुम ठीक हो ना? हाँ, अब थोड़ा आराम मिला है मुझे, अब मैं ठीक हूँ। देखा, मैंने कहा था ना, भगवान सब ठीक कर देगा। अरे बाबूजी, ऐसे क्या सोच रहे हैं? अरे नहीं, कुछ नहीं। आओ बेटा, आओ बैठो। ठीक है। कहो, कैसे आना हुआ? नहीं, वही अमोल के बारे में ही सोच के आया हूँ। उसने वो प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना में जोड़ लिया है क्या? अरे उसे बीमा कराने का फुर्सत कहाँ। हाँ, किसी ने उसे सलाह तो दिया था बीमा कराने के लिए, लेकिन उसने किया नहीं। तब तो उसे कोई आर्थिक मदद नहीं मिल सकता बाबूजी। पर हाँ, हम दोस्त लोग मिलके कुछ पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन वे ये बीमा ना करके बहुत बड़ा गलती किया है। हाँ बेटा, बहुत गलत हो गया। आज अगर वो उस योजना से जुड़ जाता तो हमें इतना तकलीफ और परेशानी नहीं होता। हर आदमी मुसीबत की बात ही सोचता है। अब तो उसको बहुत तकलीफ हो जाएगा और गाड़ी खरीदना भी नामुमकिन हो जाएगा। बेटा, ये बीमा कैसा है? सिर्फ 12 रुपया प्रीमियम देकर प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना में जुड़ सकते हैं। नहीं तो और एक योजना है, जीवन ज्योति योजना। ये दोनों ही योजना हम सब के लिए जरूरी है। जीवन ज्योति योजना में 330 रुपया भर के जुड़ सकते हैं। 12 रुपए, 330 रुपए, ये तो बहुत ज्यादा रकम नहीं है। हम लोगों के आलसी के कारण आज हमें भुगतना पड़ रहा है।
देखो ना, इस समय इस पैसे का कितना जरूरत था। बेटा, मैं भी आगे ये बीमा कराऊंगा। ठीक है, पहले इस मुसीबत को टल जाने दीजिए, इसके बाद और एक दिन में आऊंगा। ठीक है बेटा। बाबूजी, अब मैं चलता हूँ। हाँ, ठीक है। मैंने उसे कितना समझाया, मेरे बातों को माने तब ना। अच्छा बेटी, हाँ बाबा। अब उसका तबीयत कैसा है? वो अपंग तो नहीं होगा ना? ऐसी बातें मत कीजिए बाबा, कम से कम उसको इतनी चोट तो नहीं आई है, वो बच गया है, यही सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। वो ठीक तो है ना? हाँ बाबा, वो ठीक है। डॉक्टर ने कहा है उसको इतनी चोट नहीं आई है, वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके इलाज के लिए इतने पैसे कहाँ से आएंगे? उसने गाड़ी खरीदने के लिए कुछ पैसा जमा किया था। हाँ, उसने मुझे भी कहा था, लेकिन उन पैसों से उसका इलाज हो पाएगा? हाँ बाबा, अगर नहीं हुआ तो हम लोग गांव के लोगों से चंदा इकट्ठा करेंगे। गांव का हर आदमी उसे बहुत प्यार करता है, शायद उन पैसों से उसका इलाज हो पाए। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। अच्छा बेटी, अब तक कितना रुपया जमा हुआ है? माँ, अब तक 3-4 हजार रुपये जमा हो चुके हैं। तब तो बहुत अच्छा है। माँ, नामघर वालों ने हमें 500 रुपये दिए हैं। भगवान की शुक्र है। चलो बेटी। गांव वालों ने भी बहुत मदद की है माँ। हाँ बेटी, गांव वाले मुझे इतना प्यार देगा मैंने कभी भी सोचा नहीं था। हाँ माँ। माँ, हाँ हम भोलू के घर पहुँच चुके। हाँ ठीक है, चलिए, चलो। धीरे धीरे चलिए। अरे तुम लोग? भैया, ये अमल की माँ है। नमस्ते। नमस्ते। क्या आप इन्हें कुछ पैसे दे सकते हैं? पर तुम लोग ऐसा चंदा क्यों मांग रहे हो? हमें कुछ रुपए पैसे इकट्ठा करके अमल को ठीक करना है। ठीक है, मेरे तरफ से ये 200 रुपए रख लो। हाँ, बहुत अच्छा। भगवान तुम्हें भला करे। नहीं, कोई बात नहीं। बेटा, एक बात है, जीवन ज्योति या सुरक्षा बीमा योजना अपने लिए जरूर करना। आप लोग मुझे मूर्ख समझ कर रखे हो क्या? मैं तो पिछले साल ही करवा चुका हूँ और इस साल तो इसका रिन्यू भी हो चुका है। क्या इसे फिर रिन्यू करना पड़ता है? नहीं, करना नहीं पड़ता है। ये तो खुद ब खुद 1 साल के बाद रिन्यू हो जाता है। लेकिन एक बात है, बैंक में पैसा जमा होना चाहिए बस। अच्छा, हाँ, यही कुछ साल भर में 12 रुपए। हाँ, साल भर में सिर्फ 12 रुपए, और इसके बीच दुर्घटना के इलाज के लिए 2 लाख रुपए तक मिल सकता है। अच्छा, ये बीमा शायद मेरे लिए काम नहीं आएगा। मैं तो बीमार हूँ। दिल के मरीज के लिए ये बीमा काम आता है क्या? हमें बैंक के कर्मचारी या बीमा के कर्मचारी के साथ
अच्छी तरह से सलाह मशवरा करना पड़ेगा। हाँ हाँ उसके बाद ही हम लोग इसके बारे में अच्छी तरह से बात कर सकते हैं। हाँ, वो तो ठीक है। आप लोग एक बार सलाह मशुरा कर लीजिए, ठीक है? ठीक है, जरूर। ठीक है, ठीक है, अब चलिए। चलते हैं। हाँ। ओके, चलिए माँ। भाई साहब, हम लोग तो बर्बाद हो चुके हैं। अब जो भी बोलो ये बताइए कि सरकार हम जैसे गरीब को कैसे मदद करते हैं। देखिए भाई साहब, ये दो बीमा सरकार का बिल्कुल फायदेमंद बीमा है। पहले है जीवन ज्योति योजना। ये पहले का है क्या? हाँ, उसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। इस बीमा से मरने वाले लोगों को पूरा 2 लाख रुपए मिलता है और एक्सीडेंट होने पर भी कुछ पैसे इलाज के लिए मिल जाते हैं। कुछ पैसा मतलब? मतलब जो व्यक्ति इस बीमा से जुड़ जाते हैं उसके इलाज के लिए पूरा रकम मिल जाते हैं। देखिए भाई साहब, आप जितना चाहे बीमा कर सकते हैं, लेकिन एक आदमी एक बीमा का ही क्लेम कर सकता है। बाकी सब बेकार जाएगा, क्योंकि एक आदमी के लिए एक बीमा ही जरूरी है। ठीक है भाई साहब, हम लोग ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति योजना ये दोनों कर सकते हैं। हाँ, ये 2 अलग अलग बीमा है तो हम लोग 2 अलग अलग बीमा कर सकते हैं, लेकिन एक बीमा से 2 सुविधाएं कभी नहीं पा सकते हैं। ठीक है भाई साहब, आप प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना से हम लोगों को जोड़ दीजिए। ठीक है, आप लोग के बीमा का फॉर्म भर दीजिए। अच्छा, हमारे देश में इतना आबादी, सरकार इतना पैसा कहाँ से देगा? आप लोगों को ये पैसे पब्लिक वेलफेयर फंड से दिए जाएंगे। सरकार का तो यही बहुत बड़ा चमत्कार पॉलिसी है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात। हाँ, ये तो सबको करना चाहिए। मेरे तरफ से आपके लिए ये छोटा सा भेंट। इसकी क्या जरूरत थी? मैं आपका पास आया हूँ माफी मांगने। ऐसा अब मत कहिए। अब हम जैसे गरीब के घर आकर हम लोगों का इज्जत बढ़ा दिया है। नहीं नहीं नहीं, आप पहले बोलिए कि मुझको आप माफ किया है कि नहीं, बोलिए। आपने कोई गलती की ही नहीं जो आपको माफ करना पड़े। गलती मतलब हम बहुत बड़ा गलती किया है। मेरे वजह से ही आपका लड़का का इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। मैंने ही उसको कहा था कि तुम अगर गाड़ी का मालिक बनो तभी मैं मेरे लड़की का साथ तुम्हारा शादी होने दूंगा। लेकिन क्या करे, मेरे वजह से ही उसको इतना मेहनत करने पड़ा, उसको बहुत कष्ट करने पड़ा। अब आखिर उसका एक्सीडेंट भी हो गया। देखिए, गाड़ी जोर से चला है इसलिए एक्सीडेंट हुआ। दुर्घटना होने से ये समझ लेना चाहिए कि ये भाग में लिखा था। लेकिन इसका जरिया तो मैं ही हूं ना। मुझे माफ किया है कि नहीं, ये बोलिए आप लोग बहुत बड़े परिवार के लोग हैं। आप लोगों के साथ हम लोगों का कोई मुकाबला नहीं होता। आपने जो कदम उठाया, अगर हम आप जैसे परिवार के होते तो हम भी वही करते। नहीं नहीं नहीं, अब हम समझा कि आदमी का बड़प्पन या इज्जत पैसा से नहीं होता है। इस दुर्घटना के बाद आप लोग का परिवार को ये पूरा गांव ने जो प्यार मोहब्बत दिया है, उससे मुझे पता चला कि आदमी का बड़प्पन या इज्जत प्यार मोहब्बत से है, पैसा से नहीं। ये बात सही है। अगर पूरे गांव वासी उसे सहायता नहीं करता तो अमल बच नहीं सकता। और गांव वासियों की मदद से वो फिर से गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। देखिए, पहले तो मैं आपका पास आया हूँ माफी मांगने, उसका बाद आया हूँ मेरा लड़की को अपना घर में आपका बहू बनाने के लिए न्योता ले आया हूँ। ये तो हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। आपकी लड़की साक्षात लक्ष्मी है। इतना सुशील, सुंदर, इतनी अच्छी लड़की हमारे लड़के के भाग में होगा, ये हमने कभी सोचा नहीं था। आपने पकड़ लिया ना, हैं? आप लोग का ये प्यार मोहब्बत के कारण मेरा लड़की भी कसम खाई है कि वो शादी करेगा तो सिर्फ अमल से, नहीं तो शादी ही नहीं करेगा। देखिए, लड़का लड़की बड़े हो चुके हैं। अब हमारे मना करने से भी वो लोग मानेंगे नहीं। आप एकदम ठीक कह रहे हैं। उन लोग का भविष्य तो वो लोग जानते हैं। हम लोग का उसमें इतना गोर फुतानी करने से भी कुछ फायदा नहीं। मेरा लड़का भी बहुत जिद्दी है। अगर वो कहता है कि गाड़ी लेगा
तो गाड़ी लेकर छोड़ेगा। ये सब छोड़िए, मुझे गाड़ी घोड़ा पैसा कुछ नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि वो लोग जैसा रहे, जहां भी रहे, खुश रहे। आपने बिल्कुल सही कहा, मेरा भी यही राय है। तब ये फैसला हम लोग पक्का समझे? हाँ, मेरी तरफ से तो एकदम पक्का। तब आप बोलिए कब मुहूर्त निकाले? हम लोग तो छोटा सा पार्टी देना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों को भी पूछ लेते हैं, क्योंकि लड़का लड़की अब बड़े हो गए हैं। उन्हीं लोग का जिंदगी है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। मेरी जीवन आज पूर्ण हो गई। क्या कहा? अरे मैं कह रही हूँ, तुमसे शादी करके मेरी अधूरी जीवन पूर्ण हो गई। तुम क्या कहते हो? शादी करने के बाद किसी भी लड़का लड़की को जीवन प्राप्ति मिल सकती है, ये कोई नई बात नहीं है। ये तुमको क्या हो गया है? तुम ऐसे बातें क्यों कर रहे हो? मुझे पता चल गया है कि तुम मुझसे शादी करके खुश नहीं हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बहुत खुश हूँ, साथ साथ दुखी भी। अरे तुम इतना फिलोसॉफिकल बातें क्यों कर रहे हो? ये मुझे पता चल चुका है कि तुम मुझसे शादी करके जरा भी खुश नहीं हो। मैंने तो तुम्हें ये नहीं कहा कि तुम्हारी वजह से मैं दुखी हूँ। तुम्हारी जैसी लड़की मुझे पत्नी के रूप में मिला है, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? फिर भी तुम इतनी अमीर घर की लड़की हो और मैं एक मामूली सा टैक्सी ड्राइवर। तुम्हारे बाबा ठीक ही कहते थे, एक गाड़ी का मालिक होने के बाद जीवन में कोई दुख नहीं आता। तुम चिंता मत करो अमल, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब ठीक हो जाएगा। अरे सुन रहे हो? देखो कौन आया है। बाबा, हाँ कैसे बेटी, हो? हाँ ठीक हो। तुम कैसे ठीक हो? हूँ। माँ कहाँ है बाबा? माँ अंदर होगा। अच्छा, जाओ अंदर जाओ। ठीक है, मैं जाती हूँ। ए, सुनो, माँ, देखो ये माँ। कौन आया है। बाबा, हाँ बेटा, बैठो बैठो। हाँ कैसा, सब ठीक है ना? हाँ बाबा, पहले जैसा तो नहीं रहा, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ करने के लिए। देख बेटा, आजकल दुनिया में रुपया पैसा ही सब कुछ है। अब तुम्हारा परिवार भी बड़ा होने वाला है, हैं? और उसका भविष्य ये तुम्हारा कमानी का ऊपर है। देखता हूँ बाबा, कहीं कुछ कर सकता हूँ या नहीं। मैं तुम लोग को ज्यादा मदद नहीं कर सका, क्योंकि मेरा जो बाकी लड़का बच्चा है उन लोग को भी तो देखभाल करना है ना। आप ऐसे मत सोचिए, मैं आपसे कुछ लेने वाला भी नहीं हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं दहेज की सख्त खिलाफ हूँ। अरे दहेज क्यों, मैं तो मेरा तरफ से तुम लोग का कुछ मदद करना चाहता हूँ। जरूरत पड़ने पर आपसे मदद जरूर लूंगा, पर अभी नहीं बाबा। हेलो, क्या एक्सीडेंट? कहाँ? लेकिन बाबा का एक्सीडेंट कैसे हुआ? हाँ, हाँ, अब कहाँ है? हाँ? सुनो सुनो, वो जिंदा है कि नहीं? हाँ, मैं अभी आया। हाँ, I'm very sorry. He is expired.
भाई साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भाई साहब, आपका बाबूजी ने जो बीमा किया था प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, उससे आप लोगों को 2 लाख रुपया मिल रहा है। अब आदमी ही नहीं रहा तो इन पैसों से हम क्या करेंगे भाई साहब? देखिए भाई साहब, आपकी बाबा की इलाज के लिए कुछ पैसे मिल रहा है और उनकी मृत्यु होने की पश्चात भी बीमा करने वालों को 2 लाख रुपया मिल रहा है। हाँ ठीक है भाई साहब, मैं कल ऑफिस आऊंगा। बाबा तो गुजर चुके हैं, अब हम लोग इन पैसों का क्या करेंगे? पिछली बार भी इनका इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, अगर उसी समय अपने बीमा करवा लेता होता, गांव वालों से मदद मांगने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ता, बीमा का पैसों से ही इलाज हो जाता। उस समय हमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना या जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में कुछ पता ही नहीं था। हर आदमी को ऐसा ही होता है कि छोड़ चले जाने के बाद ही मन में बुद्धि आता है, पर इस बार मेरी सलाह से अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। अब हम क्या करें? ऊपर वाला जो चाहे वैसा ही होगा। आज अगर हमारे बाबा जिंदा होता तो बहुत खुशी होता, लेकिन हम लोगों की बदनसीबी। ठीक है, कल हम ऑफिस आएंगे। ठीक है। ठीक है भाई साहब, बाद में मिलते हैं। नमस्ते। चलते हैं। नमस्ते। आओ। माँ पूछिए मत, आपका पोता इतना बदमाश है, रास्ते में अचानक स्टीयरिंग पकड़ लिया और कहने लगा वो खुद गाड़ी चलाएगा। देखिए तो। माँ, देखिए तो आपका नाती कितना बदमाशी कर रहा है। गाड़ी से उतरना ही नहीं चाहता। वो सब ठीक है बेटा, लेकिन बेटा एक बीमा जरूर कर लेना। इस बीमा के कारण हम लोग का जीवन कितना खुशहाल हो गया। देखो ना बेटा, इस बीमा की वजह से हम लोग को नया घर मिल गया, नया गाड़ी मिल गया, हम लोग का जीवन कैसा बन गया। इतना खुशी, देखो ना बेटा। हाँ माँ, ये बीमा की मार्जिन मनी से हमको घर मिल गया, नया गाड़ी भी मिल गया। फिर भी मन में एक दुख रह गया माँ, बाबा को बचा नहीं पाए। तू कितना पागल है, वो तो भगवान की मर्जी है। मेरा सुहाग जाना था, वो चला गया, लेकिन मैं तो सोचती हूँ मेरे पोते के रूप में तुम्हारे बाबा फिर से मेरे पास आ गया। वो हमारा सबका जीवन कितना खुशहाल बना दिया। ये नया घर, नया गाड़ी, देखो तो कैसे हम लोग का जीवन उजाला हो गया। हाँ माँ,